जो भी वीडियो देख रहा है वो शराफत और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले एपिसोड भी अब तक पहुंचते रहें। जीनत पीछे मुड़कर जाने लगी तो मैंने हंसते हुए इसे आवाज़ दी और वो रुक गई। जीनत चूंकि एक एथलीट थी इसलिए इसकी चाल में एतमाद और मजबूती नुमायां थी। मैंने हल्की फुल्के अंदाज में इसे छेड़ा तो वो चौंक कर एक तरफ हिट गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, उशराव, तुम बाज नहीं आओगे ना? मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं कहूँगा। जीनत ने मजाक में हल्का सा मुक्का मारा और बोली, बड़े पहलवान बनते हो लेकिन याद रखना मुझसे उलझना आसान नहीं है। मैं इसकी बात पर मुस्करा दिया। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चलने लगी। बाहर आते हुए वो बार बार अपना लिबास ठीक कर रही थी और मैं इसे देखकर हंस रहा था। जब जीनत ने मुझे हंसते देखा तो इसने नाराज़ी से देखा मगर उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसने एक बार फिर मुझे मारने की कोशिश की मगर मैं पीछे हट गया। उधर मुहरे रीमा, मिनाहिल, लब्बा, शासिता और रहेला बाजी सब खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही थी। जीनत अब संभल कर चल रही थी ताकि सब कुछ मामूल के मुताबिक लगे। रीमा हमें देखकर मुस्करा रही थी और मुझे लगा कि शायद इसे कुछ अंदाज़ा हो गया है। रोज़ीना ने फौरन पूछा, जीनत तुम ठीक तो हो? इस तरह आहिस्ता क्यों चल रही हो? मैंने हंसते हुए कहा, मैं भी यही पूछ रहा हूँ मगर ये बता ही नहीं रही। जीनत ने मुझे घूर कर देखा तो सब हंसने लगे। इतने में रीमा ने बात बदलते हुए कहा, जीनत तुम्हें वो किताब मिल गई थी ना जो लेने गई थी? जीनत ने फौरन जवाब दिया, हाँ मिल गई। चलो अब घर चलते हैं। फिर सबसे थोड़ी देर बातचीत हुई। मैंने रहेला बाजी से कहा, बाजी मैं आज गांव जा रहा हूँ, घर वालों को बता दीजिएगा। उन्होंने जवाब दिया, ओ जाने से पहले घर आ जाना, उम्मी ने बुलाया है। मैं मोहरें को साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो गया जबकि जीनत और बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने रास्ते चल पड़े। जीनत जाते हुए एक बार मुड़कर मुस्कुराई तो मैं भी मुस्करा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन हल्की फुल्की खुशियों और यादगार लम्हों से भर गया हो। मैं मोहरें को साथ लेकर घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में सोचा कि आज का दिन वाकई खास था। मोहरें अपनी डायरी लेकर खुशी से बातें कर रही थी और मैं भी इसकी खुशियों में शरीक था। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में हवा हल्की थी और सूरज की नर्म रोशनी सब कुछ खूबसूरत बना रही थी। गांव पहुंचते ही बच्चों की हंसी और गाय के बैल की आवाज़ ने माहौल को मज़ीद जानदार बना दिया। मोहरे ने मुझे अपनी डायरी दिखाई और बताया कि इसने अपनी पसंदीदा यादें इसमें लिखीं। मैंने इसके अशार और लम्हात पर तबसरा किया और इसे हंसते हुए संभाला। गांव के वस्त में पहुंचकर हमने देखा कि कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ ख्वातीन पानी लाने के लिए कव्वाहे जा रही थीं। मोहरे ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, इशराओ, यहाँ आकर वाकई दिल खुश हो जाता है। मैंने इसकी तरफ देखकर मुस्करा दिया और कहा, हाँ, गांव की सादगी में एक अलग ही सुकून है। फिर हमने गांव के सबसे पुराने आम के दरख्त के पास रुककर बैठने का फैसला किया। वहां बैठकर मोहरे ने मुझे अपनी डायरी में मौजूद कुछ यादें सुनाईं और मैं खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। हर लम्हा ऐसे लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। चंद देर बाद हमने वापस जाने का इरादा किया ताकि शाम तक घर पहुंच जाए। रास्ते में गांव के छोटे रास्तों से गुजरते हुए हमने कुछ परिंदों को भी देखा जो अपने घोंसलों में वापस जा रहे थे। मोहरे ने कहा, ये सब कुछ देखकर लगता है जैसे हर चीज़ एक तस्वीर की तरह है। मैंने सर हिलाया और कहा, बिल्कुल, हर लम्हा यादगार बन रहा है। ऐसी पुरसुकून शाम में हम दोनों ने खामोशी से चलते हुए अपने दिल की बातें सोचें और गांव की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। मोहरें की खुशियाँ, गांव की सादगी और हमारा साथ।
ये सब लम्हे मुस्तक़बिल में याद रखने के लिए ख़ास बन गए। हम गांव के रास्ते पर चलते हुए पहुँचते पहुँचते शाम के नर्म सुनहरी रंग ने हर चीज़ को खूबसूरत बना दिया था। मोहरें अपने चेहरे पर खुशी की रोशनी लिए मेरे साथ चल रही थी और मैं भी इसकी खुशियों से महजूज हो रहा था। गांव के किनारे एक छोटा सा तालाब था जहां बच्चे पानी में खेल रहे थे और कुछ नौजवान मछलियां पकड़ने में मसरूफ थे। मोहरे ने मुझे इशारा करते हुए कहा, आओ वहां रुककर कुछ देर बैठें, बहुत पुरसुकून लग रहा है। हम तालाब के किनारे बैठ गए। पानी में धूप के अक्स ने छोटे छोटे सुनहरी धब्बे बनाए थे। मोहरे ने अपनी डायरी निकाली और कुछ नई यादें लिखने लगी। मैं इसके पास बैठा खामोशी से इसे देख रहा था। हर लम्हा, हर मंजर और हर बात हमारे दिलों में एक नया रंग भर रहा था। कुछ देर बाद मैंने पूछा, मोहरे, तुम्हें लगता है कि ये दिन हमेशा याद रहेगा? वो मुस्करा कर बोली, यकीनन श्राव, ऐसे लम्हे दिल में बस जाते हैं। धूप आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी और हवा में एक ताजगी थी। हमने तालाब के किनारे से उठकर गांव की तरफ वापस चलने का फैसला किया। रास्ते में कुछ मुर्गियां और बुतखा अपने घोंसलों की तरफ जा रही थीं। मोहरे ने उन पर गौर करते हुए कहा, ये सब कुछ देखकर लगता है जैसे जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे सबसे कीमती है। मैंने इसे सर हिलाकर इत्तेफाक किया और सोचा कि आज के ये लम्हात हमारी यादों में हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। शाम के नर्म रोशनी और गांव की खामोशी में हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ते रहे। दिल में एक खुशगवार सुकून और यादगार लम्हों का एहसास लिए हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे कि गांव की छोटी गलियों में शाम की हल्की रोशनी सब कुछ जादुई बना रही थी। मोहरे अपने कदम मेरे कदमों के साथ मिलाकर चल रही थी और कभी-कभी खुशी से हंसते हुए मुझे देखती। गिल्ली के किनारे कुछ दरख्तों पर बैठे परिंदे अपनी रात गुजारने की तैयारी कर रहे थे। हवा में फूलों और ताज़ा मिट्टी की खुशबू थी जो माहौल को और भी खुशगवार बना रही थी। मोहरे ने कहा, इशराव, ये सब देखकर लगता है जैसे हर चीज़ एक नई दुनिया की कहानी सुना रही हो। मैंने इसकी तरफ देखकर मुस्करा दिया और कहा, हाँ वाकई गांव की ये लम्हात दिल को सुकून देते हैं। हमने गांव के मरकजी मैदान से गुजरते हुए देखा कि कुछ बच्चे अभी खेल ख़त्म करके अपने घरों की तरफ जा रहे थे। एक बच्ची ने हमें देखकर हाथ हिलाया और मोहरे ने मुस्करा कर जवाब दिया। ये छोटे छोटे लम्हात हमारे दिलों में खुशी का एहसास भर रहे थे। जब हम घर के करीब पहुँचे तो मोहरे ने कहा, आज का दिन वाकई ख़ास रहा श्राओ। और मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, ये दिन हमेशा याद रहने वाला है। घर के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते सूरज की आखिरी किरणें गुजर रही थीं और शाम का सुकून हमारे दिलों में बस गया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्करा दिया और दिल ही दिल में सोचा कि आज के ये लम्हात ज़िंदगी के कीमती लम्हों में शामिल हो गए हैं। हम घर के सह में दाखिल हुए तो शाम के हल्के सुनहरी रंग ने सब कुछ नर्म और पुरसुकून बना दिया था। मोहरे ने डायरी अपने बगल में संभाली और अपने हाथों से कपड़े सीधे किए, जबकि मैं अंदर कदम रखते हुए माहौल की खामोशी और सुकून से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। सहन में फूलों की खुशबू और हल्की हवा ने हमारे दिलों को सुकून पहुँचाया। मोहरे ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहा, इशराव, यहाँ का हर गोशा दिल को बहुत खुशी देता है। मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, हाँ वाकई आज का ये दिन दिल के लिए ख़ास यादगार है। हमने बावर्ची खाने की तरफ कदम बढ़ाए जहाँ कुछ ख़वातीन खाना तैयार कर रही थीं। मोहरे ने नर्म लहजे में कहा, इव पहले कुछ आराम कर ले, फिर खाने का लुत्फ़ उठाएंगे। मैंने इसके हाथ थामे और साथ बैठ गया। सहन की खामोशी, शाम की हुआ और मोहरे की खुशी ने एक अलग ही सुकून पैदा कर दिया।
हम दोनों बैठकर आज के दिन के लम्हात याद कर रहे थे। हर लम्हा दिल को खुशियों से भर रहा था। कुछ देर बाद हमने फैसला किया कि थोड़ी देर बाद खाने की तैयारी में हाथ बटाएंगे। मोहरे ने कहा, इशराओ, आज का दिन वाकई हमारी यादों में हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। मैंने सर हिलाकर इत्तेफाक किया और सोचा कि वाकई आज के ये लम्हात गांव की खामोश शाम और हमारे साथ गुजारे हुए लम्हे जिंदगी के सबसे कीमती और यादगार दिनों में शामिल हो गए हैं। हमने सहन में कुछ देर बैठकर शाम की ताजगी को महसूस किया। मोहरे ने डायरी अपने पास रखकर आहिस्ता आहिस्ता सांस ली और कहा, इशराओ, आज की हुआ और ये मंजर दिल को सुकून दे रहा है। मैंने इसके सर पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, हाँ, वाकई ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। कुछ देर बाद हमने घर के अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की रोशनी और नर्म माहौल ने थकन को दूर कर दिया। मोहरे ने एक तरफ कपड़े संभाले और दूसरी तरफ आराम से बैठ गई। मैंने भी इसके साथ बैठकर बाहर की खामोशी का लुत्फ उठाया। घर के कमरे में हम खामोशी से बैठे एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर रहे थे। मोहरे ने कहा, इशराओ, कभी कभी ये सादगी और सुकून सब कुछ कह देते हैं। मैंने मुस्करा कर कहा, हाँ, वाकई आज के लम्हात यादगार रहेंगे। थोड़ी देर बाद हमने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो गांव की शाम और नीले आसमान ने हर मंजर को जादुई बना दिया। मोहरे ने सर हिलाया और कहा, ये लम्हे वाकई दिल के करीब हैं, इशराओ। मैंने इसे गौर से देखा और दिल ही दिल में सोचा कि आज का दिन हमारी यादों में हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा और ये सुकून भरी शाम हमारी ज़िंदगी के कीमती लम्हों में शामिल हो गई।